गुरुजी, इस दोष का कोई तो उपाय होगा, कोई व्रत, कोई जाप, हम सब करेंगे। यदि आप चाहती हैं कि दोनों बच्चों के विवाह के बाद आपके बेटे की आयु लंबी और निर्विघ्न हो, तो नाम बदलना ही एकमात्र उपाय है। हमारे बेटे की लंबी आयु और खुशी के लिए हम करिश्मा से बात करेंगे। सीरियसली माँ, उनकी वो स्टूपिड बातें सुनने के बाद भी आप मुझे कह रही हैं? यही इतना हाथ हिला हिला के क्या बोल रही है? इतनी आसानी से कह दिया कि नाम चेंज कर दो, जैसे कोई हैंडबैग हो। आई एम टेलिंग यू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नहीं करूंगी। आराम से करिश्मा, अभी की नजर इधर ही है। ऐसा भी क्या करना है करिश्मा, बस नाम ही तो बदलना है। वो मेरी पहचान है, एंड मोर देन एनीथिंग मुझे मेरा नाम पसंद है। जादूगर का जादू तो फिर से चल गया। 19 परिक्रमा लगाए तो कुंडली में दोष ही निकल आए। देवी माँ, आई प्रॉमिस 100 परिक्रमा लगाऊंगा। आप बस ये शादी फुल एंड फाइनल कैंसिल करवा दो। बस करो, दूर की सोचो करिश्मा। तुम्हारे एक छोटे से सैक्रिफाइस से सब कुछ तुम्हारे कदमों पे आ सकता है। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ। इसलिए नाम, ये चेहरा जो भी बदलना पड़े तुम बदलोगी, समझी? हाँ, आप मुझसे मेरी पहचान छीन रही हैं। पागल लड़की, मैं तेरी पहचान बना रही हूँ। जरा सोच, तेरे नाम के आगे चौहान जुड़ गया, उसके बाद किसी और पहचान की जरूरत पड़ेगी? मॉम, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स करिश्मा। अब सबसे पहले चंद्रिका और उसके साम्राज्य पे कंट्रोल जमा। फिर आज चंद्रिका तुम्हारा नाम बदल रही है, कल तुम पूरे खानदान का नाम बदल देना, समझी? मुंह ठीक करो। पर क्षमा करें गुरुजी, क्या ये सब इतना जरूरी है? चंद्रिका जी, हमारे और आपके परिवार के संबंध पीढ़ियों से हैं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और अब मैं आपके परिवार का हित ही तो देखते आए हैं। तभी तो गुरुजी, आपकी हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। आप ये दोनों कुंडली मेरे पास छोड़ जाइए। ये नारियल और हार अपने घर की देवी को अर्पित कर दीजिएगा। अगली बार मैं कन्या के नाम के लिए एक सही अक्षर निकाल के रखूंगा। धन्यवाद गुरुजी। धो। सदा सुहागन रहो। चलो, कम ऑन। आंटी, चंद्रिका, क्या कहा गुरुजी ने? चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? सब ठीक है। गुरुजी ने दोनों की पत्रिकाएं अपने पास रखवा ली है। दोनों की कुंडलियां फिर से मिलवाकर करिश्मा के नए नाम के लिए नया अक्षर बताएंगे। फिर उस अक्षर से करिश्मा अपनी पसंद का कोई नाम रख सकती है। थैंक गॉड चंद्रिका, ये तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई मीन, शादी में कोई बाधा? हम कोई बाधा नहीं आने देंगे कविता। और कोई उपाय नहीं है बेटा। हाँ, करिश्मा कहाँ मना कर रही है? ये तो बिल्कुल तैयार है नाम बदलने के लिए, है ना? जी आंटी, मैं अभी और अपने हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कुछ भी करूंगी। कविता, आज हमें यकीन हो गया है कि अभी के लिए हमारी पसंद बिल्कुल सही है। आओ। माँ, आपने हमेशा हमारे परिवार की रक्षा की है, उन्हें हर मुसीबत से बचाया है। आगे भी अपनी कृपा बनाए रखना।
हमारे दोनों बेटे स्वस्थ रहे, खुश रहे। अभी और करिश्मा की शादी निर्विघ्न हो जाए। अभी को सद्बुद्धि देना कि वो शादी के रिश्ते की गहराई को समझ पाए और उस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभा पाए, बिल्कुल अपने पापा सा की तरह। हे माँ, हमारे साथ पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। वो सिर्फ हमारा श्रृंगार ही नहीं, हमारा वजूद भी है। जय माता रानी। ये कैसा संकेत है माँ? अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हुकुम, बड़े हुकुम का एक्सीडेंट हो गया। देव, मासा, तुम्हारे पापा सा कैसे हैं? कहाँ है वो? डॉक्टर्स अंदर आईसीयू में ले गए, तब से कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हम देखते हैं। हाय महाराज राम जी, जब से ये छोरी हमारी कोठी में रहने आई है तब से रोज नई मुसीबत आ रही है। अरे थारे जैसे पनौती को तो मैं आज बाहर ही निकाल के रहूंगी। चल। यू आर राइट काकी साहब। आज सुबह मंदिर में जब से इसने पूजा की थाली गिराई थी ना, तब से ये आंटी का मन बेचैन था, है ना आंटी? हमारे को नहीं पता था। तुमसे सफाई मांगी हमने। हनुमंत, जब सा का एक्सीडेंट हुआ था तब कहाँ थे तुम? एक काम करते हैं, आज हम दोनों ड्राइव पे चलते हैं। पुराने गाने सुनते सुनते बाप बेटे जी भर के बातें करेंगे। आज नहीं पापा साहब। हुकुम, बड़े बाबू गाड़ी में अकेले थे, उन्होंने। वाह जी वाह, वाह वाह। रईसी देखी इसकी भाभी सा। एक दिन देव ने इसके छोरी के लिए गाड़ी का दरवाजा के खोल दिया। ये तो खुद ने मालिक ही समझ रहा है। भाई साहब को अकेले कैसे जाने दिया इसने? काकी साहब, इन छोटे लोगों के मुंह लगने का कोई पॉइंट ही नहीं है। देख नहीं रही हैं आप, इतना कुछ सुनने के बाद कैसे शेमलेसली खड़ी है। छोरी, तू जा यहाँ से। मैंने कहा जा यहाँ से। ये ऐसे ना मानेगी। चल। डॉक्टर, सा ठीक तो है ना? आप ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है चंद्रिका जी। मिस्टर चौहान इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप और आपकी टीम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। एक्चुअली मिस्टर चौहान को अगर सही समय पर हॉस्पिटल में लाया नहीं जाता तो हम डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते।
अब बस कुछ दिनों तक इन्हें थोड़ा सा परहेज और ढेर सारा आराम करना है। एवरीथिंग इज ओके। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू। या वेलकम। आप ठीक है ना साहब? ये सब हुआ कैसे? आप अकेले ड्राइव करके क्यों गए थे? हनुमंत को ले जाना चाहिए था ना अपने साथ। गलती हमारी है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। चंदा, नियति में जो लिखा है वो ही होता है। समय और उम्र किसी के वश में होते हैं क्या? पापा साहब, आपकी कोई हार्ट रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है, फिर अचानक से हार्ट अटैक कैसे? बेटा, बीमारियां उम्र देखकर नहीं आती, बीमारियां जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। पापा साहब, आपने हम में से किसी को फोन क्यों नहीं किया? बेटा, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। एक बार के लिए तो लगा कि ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। ना साहब, नहीं चंदा, मुझे कहने दो। शायद इसीलिए ही मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है। सच कहूं तो जब चारों ओर अंधेरा छा गया था तो मुझे एक के बाद एक तुम सबके चेहरे सामने नजर आने लगे। मन में सवाल उठने लगे कि मेरे बाद मेरे परिवार को कौन संभालेगा। और तब उस अंधेरे में उम्मीद की लौ बंद कर आई मेरी चंदा। हाँ चंदा, लेकिन फिर से मेरे मन में सवाल उठे कि मेरी चंदा को कौन संभालेगा। हमें तो एक दूसरे के बिना जीने की आदत ही नहीं है। और तब मेरे सामने देव का चेहरा नजर आया। मैंने अपने आप से कहा, प्रभात, देव है ना, सब कुछ संभाल लेगा। मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ पापा साहब कि सब कुछ अकेले संभाल पाऊं। साहब, डॉक्टर कह रहे थे कि आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए। आपको यहाँ लाया कौन? मैं तो सुध बुध खो चुका था चंदा। हमने आपको समय के हवाले कर दिया था और उतने में मुझे वो दिखी। कौन? वसु। जादूगर? ये तुम्हारी कोठी की गाड़ी है? बड़े हुकुम, बड़े बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, दरवाजा खोलिए। बड़े हुकुम, क्या हो गया थाने को? बड़े हुकुम, थाने को भारी आवाज आ रही है। बड़े हुकुम, दरवाजा खोलो। बड़े हुकुम, मैं क्या करूं? मारा तो फोन भी रखो के पास है। हे माता माई, मारे को कोई रास्ता दिखाओ। क्या हो गया थारे को? बड़े हुकुम, आप ठीक है ना? बड़े हुकुम, देखिए मैं बस हूँ, आपके ड्राइवर की बेटी। कुछ ना होगा थारे को। हे मैया, हमारे हुकुम को बचा लीजिए मैया। मैं थारे मंदिर की सारी सीढ़ी अपने हाथों से साफ करूंगी मैया। बड़े हुकुम।
थारे से रुकिए। भाई जी, हमारे बड़े हुकुम की हालत बहुत खराब है भाई जी, उन्हें अस्पताल ले जाना है। हमारी मदद करो भाई जी, भगवान की सेवा समझ के चलो भाई जी, मैं हाथ जोड़ू थारे। बड़े हुकुम, हम थारे को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे और कोठी में भी सबको खबर कर देंगे, थारे को कुछ ना होगा। कोठी पर हमारी देवी हुकुम, देव सर और बाकी सारे लोग थारी राह देख रहे होंगे। बड़े हुकुम, हिम्मत रखिए भाई जी। भाई जी, अस्पताल कितनी दूर है क्या? हाँ चंदा, आज मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ, तुम सबसे बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वसु की वजह से। पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आ गई कि इस शहर में नई होने के बावजूद वो जैसे तैसे करके मुझे अस्पताल ले आई। लेकिन चंदा, हम जानते हैं ऐसा, आपको हॉस्पिटल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपको यहाँ 2 मिनट और नहीं रुकने देंगे। तुम दोनों बाहर जाओ, डॉक्टर से बात करो और सारे डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवा। जी मासा। सावित्री, घर पे सब तैयारी कर दो, हम सा को लेकर आ रहे हैं। जी हुकुम। आराम से। अरे बेटा, समझो भला टल गई, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। काश मैंने आपकी बात सुन ली होती और आपके साथ ड्राइव पर चला गया होता तो शायद। अरे बेटा, मुझे ठीक तो होना ही था। तुम्हारी मासा से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा जो किया है, और देखो तुम नहीं थे, लेकिन माता माई ने तुम्हारी जगह वसु को मेरी मदद के लिए भेज दिया। वसु का है? सावित्री मौसी। मैया, जिस देवी हुकुम ने इतने लोगों का संरक्षण किया, आज उन्हीं का सुहाग खतरे में है। आपको देवी हुकुम की अच्छाई का फल देना होगा मैया, नहीं तो अच्छाई और सच्चाई दोनों पर से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। हमारी भक्ति की लाज रख लो मैया, बड़े हुकुम के सारे कष्ट हर लो मैया, सारे कष्ट हर लो। बड़े हुकुम फिर से पहले जैसे हो जाए मैया, बड़े हुकुम के सारे कष्ट हर लो, बड़े हुकुम के सारे कष्ट हर लो मैया। मासा, पापाजा के लिए कमरा रेडी करा दिया, हम पापाजा को लेके चल सकते हैं। सा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और हम चाहते हैं कि इस बार नवरात्रि में हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। देवर साहब, आप गुरुजी से बात कर लीजिए और कल की कलश स्थापना की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। जी भाभी साहब। हनुमान, 25 साल पहले जो हुआ था वो हमें आज भी याद है। देव होने को था और हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सा किसी काम से शहर के बाहर गए थे। उस वक्त हमें बस एक ही डर था कि कहीं हमारे देव को कुछ ना हो जाए, पर तुमने अपनी जान पर खेलकर हमें हॉस्पिटल पहुंचाया और आज 25 साल बाद तुम्हारी बेटी ने सा को समय से हॉस्पिटल पहुंचाकर हम पर एक और उपकार किया है। हमारे परिवार का कल, आज और कल अगर सुरक्षित है तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की वजह से। सावित्री, कल से हनुमान की बेटी को काम पर बुलवा लो। मासा, वसुधा,
वसु नाम है उसका। वसुधा को हमारे घर की रसोई में नौकरी मिलेगी। जी देव, तुम वसुधा का कॉन्ट्रैक्ट बनवा दो। और सावित्री, इस घर में काम करने वालों के लिए कुछ नियम कायदे हैं, उसे अच्छी तरह से समझा देना। जी हुकुम। चलिए साहब, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। 2-4 दिन आपको आराम ही करना है। हाँ। आइए। क्या हुआ? मैं चुप थी तो सब मारे को भूल गए के? इतना आसान थोड़ी ना है मामेर की सारिका को भूलना। आप बस देखते जाओ कि के कर सके है सारिका सिंह चौहान।